ओम नमः शिवाय। नमस्कार। पूजन विधि में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आपको सकट चौथ व्रत के नियम बताने जा रही हूँ। हमारे हिंदू धर्म में बहुत से त्योहार होते हैं, जिनमें से सकट चौथ व्रत का विशेष महत्व है। यह विशेष पर्व है। आइए जानते हैं कि सकट चौथ व्रत रखने के क्या नियम होते हैं, किस प्रकार से हमको करना चाहिए। सनातन धर्म में वैसे संतान की लंबी आयु के लिए और सुख समृद्धि से कई जोड़े व्रत त्यौहार होते हैं, जैसे कि हल छठ पूजा होती है, हल षष्ठी होती है। तो इस वीडियो में आइए जानते हैं, हम आपको बताते हैं कि सकट चतुर्थी व्रत में किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो सकट चतुर्थी व्रत रखने के लिए कुछ नियम है। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश को उनके हरे रंग के कपड़े पहनाना चाहिए। जिस दिन सकट चतुर्थी का व्रत होता है, उस दिन हरे रंग के वस्त्र श्री गणेश भगवान को पहनाने चाहिए। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश को तिलकुट का भोग लगाना चाहिए। मोदक का भी भोग लगा सकते हैं, जो उनको प्रिय होती है। दूबा तो आपको चढ़ानी ही है, लेकिन उस दिन विशेष महत्व होता है। बहुत से लोग इसको तिलकुट भी बोलते हैं, तिलकुट व्रत भी बोलते हैं, गणेश चतुर्थी व्रत भी बोला जाता है। वैसे तो हर मास में गणेश चतुर्थी व्रत पढ़ते हैं, लेकिन इसको तिलकुट, वर्ष में जो एक बार होता है सकट चतुर्थी व्रत, महिलाएं जो अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, सुख समृद्धि के लिए रखती हैं, तो उस दिन उनको तिलकुट का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इस दिन तिल से बनी चीज़ें, तिल के लड्डू या तिल से बनी मिठाई का भोग लगाया जाता है विशेष रूप से। तो सकट चौथ में आपको ये बात याद रखनी है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि पूजा बस कर लेते हैं, चंद्रमा को अर्घ नहीं देते हैं। लेकिन इस दिन जो है चंद्रमा को अर्घ देना विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। चंद्रमा को आपको अर्घ जरूर देना है। व्रत का पारण किया जाता है। फिर इसी के बाद तो व्रत में आपको विशेष रूप से ये भी ध्यान रखना है कि आप नमक ना लें। इस जो है व्रत को, बहुत से लोग तो निर्जला भी रहते हैं, लेकिन आप यदि नहीं रह पाते हैं तो आप जब भगवान का भोग लगा दें, चंद्रमा को अर्घ दे दें, उसके बाद आपको पारण करना हो। पारण में भी आपको तिल के लड्डू ही खाने होते हैं। तिल के लड्डू खा लीजिए, सिंघाड़े के आटा का हलवा खा लीजिए। नमक आप ना लें, नमक इसमें वर्जित है। हाँ, लेकिन ये भी है कि जो लोग पहले से व्रत रहते आ रहे हैं और व्रत रहते हैं, माताएं हैं जो बहुत वृद्ध हैं, किसी को कोई बीमारी है गंभीर, तो वो सेंधा नमक ले सकते हैं। वो विशेष परिस्थिति पर ये नियम लागू होता है, क्योंकि भगवान सब जानते हैं कि ये भक्त हमारा है और व्रत पूजा कर रहा है, और कोई समस्या है तो आप ले सकते हैं। और एक बात का आपको विशेष ध्यान ये भी देना है, ध्यान में रखना है कि जो भी महिलाएं, माताएं, बहनें जो भी व्रत रहती हैं, उनको काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। वैसे तो काले रंग के जो है कोई भी पूजा में अपन नहीं पहनते हैं कपड़े, लेकिन शनिवार के दिन जो काले कपड़े पहन सकते हैं। और गणेश जी की जो पूजा है, व्रत है, तो आपको इस दिन काले कपड़े नहीं पहनने हैं। जो भी महिलाएं व्रत रखती हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि चंद्रमा को अर्घ देते समय जल के छींटे पैरों पर ना पड़ें। जो भी आप जल से अर्घ देते हैं, उसके छींटे आपके पैरों पर नहीं गिरने चाहिए, क्योंकि ये अशुभ माना जाता है। सकट चौथ के दिन आपको ये भी याद रखना है कि गणपति जी को मोदक का भोग लगाना है, जिससे कि सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन आपको जब गणेश जी का भोग लगाना है तो भूल कर भी तुलसी का उपयोग ना करें। तुलसी दल आपको नहीं चढ़ाना है, क्योंकि भगवान गणेश जी को तुलसी दल नहीं चढ़ाते हैं। केतकी का फूल आपको ध्यान से चढ़ाना। केतकी का फूल चढ़ाइएगा। आप गणेश जी की पूजा कीजिएगा। कोई भी पीला फूल भी चढ़ा सकते हैं, और भी गेंदे का फूल चढ़ा सकते हैं। केतकी का फूल चढ़ाएं तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा, लेकिन तुलसी का उपयोग ना करें, ये पूजन में अशुभ हो सकता है। पूजा करें तो ये विशेष ध्यान दे लें कि आपके पास फ़ोटो है या आपके पास मूर्ति है, जो भी है, अच्छे से पोंछ कर रखें। और वो बिल्कुल भी ना तो उसमें धूल चढ़ी होनी चाहिए, और ना ही वो कहीं से खंडित होनी चाहिए। वैसे तो खंडित मूर्ति की पूजा की ही नहीं जाती, लेकिन धोखे से भी, भूल से भी आपसे ऐसा ना हो, क्योंकि ये अच्छा नहीं होता है। तो आप विशेष रूप से ध्यान दे लें। यदि आपकी मूर्ति जो है कहीं से भी थोड़ी बहुत खंडित है, पहले से ही देख लें, तो आप नई मूर्ति बाजार से ले सकते हैं, पीतल की या कोई फ़ोटो वगैरह कुछ भी, लेकिन आप भूल कर भी ऐसा ना करें। सकट चौथ का व्रत जो है 2025 में 17 जनवरी को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार सकट चौथ का व्रत हर साल माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आता है। तो 2025 में जो व्रत हो रहा है वो 17 जनवरी को हो रहा है।
इस व्रत को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे वक्रतुंडी चतुर्थी भी कहते हैं, माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है, तिलकुटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। गौरी पुत्र गणेश और सकट माता की आराधना करने से संतान की दीर्घायु की कामना की जाती है, सुख समृद्धि आती है और इससे संतान को सुखी जीवन का आशीर्वाद भी मिलता है। और जिनको संतान नहीं हो रही है वो भी इस दिन व्रत रखें। जो महिलाएं यदि व्रत नहीं रह पा रही हैं तो मैं उनके लिए बता दूं कि वो विधि विधान से पूजा भी कर लेंगे गणेश जी भगवान की, तो भी उनको पुण्य मिलेगा और भगवान श्री गणेश जी उनके विघ्न हरेंगे, उनके सारे दुख दूर करेंगे, संतानों को कष्ट से मुक्ति दिलाएंगे। गणेश चतुर्थी का व्रत विशेष महत्वपूर्ण व्रत माना गया है। इस दिन आप तिल का दान भी करें। दान का भी बहुत महत्व माना गया है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से तिल का दान करता है वह अपने सारे दुखों से दूर हो जाता है, पापों से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करें और हाँ, सभी को शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी को प्राप्त हो। और आप पूजा से संबंधित कोई भी जानकारी या कोई भी कहानी जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स पर मुझे ज़रूर लिखें, तो मैं आपको उसकी विधि पूजा वगैरह बता दूंगी। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।